everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the 9th video lecture for a 12th class HSC board physical chemistry lesson number 3, which is ionic equilibria. So in this video lecture we are going to study the कॉमन आयन इफेक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी. सो ये टॉपिक हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन. ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है एक न्यू टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हम यहाँ पे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे. मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, ठीक है, वो प्रिंसिपल. तो हम ये प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, ली चार्टलीज प्रिंसिपल. ठीक है, तो वो प्रिंसिपल पहले हम देखेंगे. सो इन ली चार्टलीज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता क्या है. ठीक है, तो देखिए इसके हम दो कंडीशन से इसको एक्सप्लेन करेंगे इस प्रिंसिपल को. सो कंसिडर कीजिए आपका एक AgCl का मॉलिक्यूल है. ठीक है, उस AgCl का जो आपका मॉलिक्यूल है ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कम अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है. और जब भी हमारा मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड कम अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है तो हम वहाँ पे कौन सा साइन यूज करते हैं, डबल एरो वाला साइन यूज करते हैं. तो वही लिखा हमने यहाँ पे. AgCl जब ब्रेक होता है तब यहाँ पे हमें देखिए क्या मिल रहा है, Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन. सो अब देखिए यहाँ पे जो आपके ये आयन्स है, ठीक है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन डिक्रीजेस. ठीक है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है Ag प्लस आयन का यहाँ पे अगर डिक्रीज हो जाए, ठीक है, कौन सा आयन, Ag प्लस आयन, तो आपका जो ये सॉल्यूशन है या फिर रिएक्शन है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, तो आपकी जो रिएक्टेंट साइड है उस साइड में शिफ्ट हो जाएंगी. ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए जो आपका AgCl है उस वहाँ पे मॉलिक्यूल जो आपका Ag का है एंड Cl का मॉलिक्यूल है वो बराबर है. ठीक है, मतलब अगर आपका Ag का मॉलिक्यूल आपने यहाँ से निकाल दिया, वहाँ पे Ag का मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका Ag का कम हो जाएगा, मतलब निग्लिजिबल ही हो जाएगा. तो वो मतलब कॉन्सेंट्रेट या फिर बराबर करने के लिए जो आपकी रिएक्शन है वो अपोजिट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी. मतलब ज़्यादा अमाउंट में आपके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो आपकी प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है एंड रिएक्टेंट साइड कम है. तो प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है तो उसके अपोजिट आपकी रिएक्शन शिफ्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को हमने क्या कहा, ली चार्टलीज प्रिंसिपल कहा. ठीक है, और देखिए हमने क्या लिखा कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन है ये डिक्रीज होगा. ठीक है, डिक्रीज होने के बाद जो आपकी रिएक्शन है ये रिएक्टेंट साइड शिफ्ट हो जाएंगी. क्यों, बिकॉज आपके प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल ज़्यादा है. अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहे, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा, तो उसका जो रिएक्शन होगी वो किस साइड शिफ्ट होंगी, कम लोअर साइड में शिफ्ट होंगी. ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिखा भी है, हियर रिएक्टेंट इज लेस एंड प्रोडक्ट साइड इज लार्ज. ठीक है, फिर आफ्टर दैट अब नेक्स्ट टर्म देखिए, अगर AgCl, ठीक है, वही कंसिडर कीजिए मॉलिक्यूल AgCl है, उसको मैंने ब्रेक किया तो वहाँ से Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन मिल रहा है. ठीक है, तो जो आपका AgCl है वो तो जैसे आपने दो मॉलिक्यूल लिए, AgCl का मीन्स एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो Ag का पहले हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया था एंड Cl का भी एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया था. बट जैसे ही आपने Ag प्लस आयन का मॉलिक्यूल इंक्रीज किया, मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे Ag प्लस आयन कैसे बढ़ जाएंगे, कौन सी साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में. तो जब आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा Ag प्लस आयन का तो आपकी प्रोडक्ट साइड कम हो जाएंगी. तो रिएक्शन मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो हमारी रिएक्शन है वो किस साइड शिफ्ट होने लगेंगी, प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होने लगेंगी. ठीक है, तो दैट्स वाई हमने जो एरो इंडिकेट किया वो किस साइड है, प्रोडक्ट साइड है. समझा यहाँ पे ली चार्टलीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है आपको. तो हियर इज रिएक्टेंट इज मोर एंड प्रोडक्ट साइड इज लेस, ऑब्वियसली. ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ज़्यादा है, Ag प्लस आयन के ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Cl माइनस आयन. जो आपका Ag है यहाँ पे इसका एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे Ag प्लस आयन के कितने हैं, डबल मॉलिक्यूल है उसके. दैट्स वाई जो आपकी रिएक्शन है शिफ्ट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड. तो ओवरऑल वी फाउंड दैट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस दैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट साइड टू रिएक्शन साइड. ठीक है, बराबर है. अगर हमारा जो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, वो अगर कम रही एज कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कौन से साइड में शिफ्ट होगा? तो ऑब्वियसली जो आपकी प्रोडक्ट साइड है, मतलब जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन कम है उस साइड में वो जो आपकी प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कम है? तो रिएक्टेंट साइड में कम है। पहली जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में देखिए कॉन्सेंट्रेशन किसका कम है? यहाँ पे रिएक्टेंट साइड का कम है, वहाँ पे Ag प्लस आयन को हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद ओवरऑल वी फाउंड दैट, मतलब अगेन जो सेकंड कंडीशन या फिर सेकंड रिएक्शन हमने देखी थी, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आपका रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड, तो जो आपका इक्विलिब्रियम है कौन सी साइड में शिफ्ट होगा? तो फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड से कहाँ से चला जाएगा? प्रोडक्ट साइड से। मतलब सिंपली हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं, अगर इस साइड का आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो आपकी जो इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन है, वो कौन सी साइड में शिफ्ट होंगी? उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में शिफ्ट होंगी, ठीक है, क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हमने ये प्रिंसिपल समझ लिया है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमें आगे की टर्म पढ़नी है विच इज कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट, ये वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि आपका एक यहाँ पे एक कॉमन आयन मिलने वाला है, एंड उस कॉमन आयन जो जो आपका कॉमन आयन है वो यहाँ पे इफेक्ट क्या दिखा रहा है अपना, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखिए कॉमन आयन इफेक्ट में कंसिडर करना है पहले तो वीक एसिड। वीक एसिड हम हमेशा कौन सा कंसिडर करते हैं? ऑब्वियसली एसिटिक एसिड। तो CH3COOH ये आयन हमने कंसिडर किया, एंड हमने एक सॉल्ट को भी कंसिडर किया है जो कि है आपका CH3COONA, ठीक है। अब ये सॉल्ट है, तो देखिए इसको ध्यान से थोड़ा सा, ये किससे बना है सॉल्ट? पहले तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। वीक एसिड कौन सा है? आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, एंड आपका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इनका जब रिएक्शन हो गया तब उन्होंने आपको प्रोडक्ट में क्या दिया? सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ से CH3COONA ये सॉल्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया, मतलब इनका ही सॉल्यूशन हमने कंसिडर किया। किसका सॉल्यूशन? वीक एसिड एंड सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। मैं यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज जो आपका ये सॉल्ट है ये किसका है? एक स्ट्रॉन्ग बेस का है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? आपका बेस है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने कहा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो अब देखिए जब आपने एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, आपका एसिटिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कभी भी वाटर में मतलब आपने उसको ब्रेक किया, डिसोसिएट किया, तो वो कैसा? पार्शियली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है क्या? नहीं होता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे डबल एरो यूज करते हैं। तो CH3COOH गिव्स CH3COO माइनस आयन एंड H प्लस आयन, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट सॉल्ट को भी डिसोसिएट कीजिए, ब्रेक कीजिए, तो वहां से हमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम कौन सा एक सिंगल एरो यूज करेंगे। सो CH3COONA जब ब्रेक होता है तब हमें देखिए प्रोडक्ट में क्या दे रहा है? CH3COO माइनस आयन एंड Na प्लस आयन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों रिएक्शन ने आपको प्रोडक्ट में क्या दिया है? एक कॉमन आयन दिया गया है, ठीक है। देखिए आपका जो ऊपर में मतलब हेडिंग है कॉमन आयन इफेक्ट, तो वहाँ पे देखिए कॉमन आयन वर्ड आ गया है यहाँ पे। तो जो ये दोनों रिएक्शन है वहाँ पे वहाँ से एक कॉमन आयन मिल रहा है, कौन सा? तो CH3COO माइनस आयन ये मिल रहा है, ठीक है। देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू ली चार्टलीज प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपकी रिएक्शन है मतलब रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड अपोजिट साइड मीन्स टूवर्ड CH3COOH। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने क्या कहा? यहाँ से जो आपका सॉल्ट है मतलब इस CH3COONA, ठीक है, ये कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा एंड आपको आयंस भी पूरे देगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में देगा। बट वही अगर हमने एसिटिक एसिड को देखा तो वो कैसा? कम आयंस दे रहा था,
स्मॉल अमाउंट में आयंस देगा। क्यों? बिकॉज वो क्या है, वीक एसिड है। तो जो आपका पहली रिएक्शन है जहाँ पे आपके CH3CO माइनस आयन है वो कैसे होंगे, कम होंगे एज कंपेयर टू CH3COO माइनस आयन, ठीक है ना। और ये किसके, जो आपकी सेकंड रिएक्शन के, ठीक है, वो ज़्यादा है यहाँ पे, और पहले रिएक्शन के जो ये आयन्स है हमारा एसिटेट आयन वो कैसे कम है। तो यहाँ से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, मतलब दोनों भी क्या दे रहे हैं, ये आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं और दोनों भी एक दूसरे में मिक्स है ना। तो वहाँ पे ऐसे सेपरेट रहने वाले हैं क्या वो बीकर में, कि मैं इसका मतलब मैं इस एसिड का हूँ, मैं इस सॉल्ट का हूँ, ऐसे अलग अलग रहने वाले हैं क्या ये आयंस? नहीं, ठीक है, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाने वाले हैं। मतलब ही जो हमारा कम और ज़्यादा अगर प्लस हो जाए तो क्या मिलेगा, हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे CH3COO माइनस कैसे होंगे, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अब CH3COO माइनस आयन ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो रहा है। जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वो जो आयन है उसको कंसिडर कीजिए, अब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे वाला ज़्यादा है तो वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो जो आपका CH3COO माइनस आयन है वो अगर ज़्यादा है, और हमने ली चार्टलीज प्रिंसिपल पढ़ा था, उसने क्या कहा था हमें कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो उसके अपोजिट बिल्कुल रिएक्शन शिफ्ट होती है, ठीक है, मतलब इसके अपोजिट इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो वैसे ही हमने उस लाइन में लिखा, देखिए, अकॉर्डिंग टू ली चार्टलीज प्रिंसिपल द रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स अपोजिट्स मीन्स टुवर्ड्स द CH3COOH, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्ट साइड में है CH3COO माइनस आयन, ठीक है, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण वो आपकी रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो रही है, तो रिएक्टेंट साइड में। मतलब रिएक्टेंट साइड में कौन प्रेजेंट है आपकी इक्वेशन 1 में, देखिए एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, मतलब ये CH3COOH ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इस साइड आपकी रिएक्शन शिफ्ट होंगी, ठीक है। क्लियर है, इतना समझा आपको। फिर जो the dissociation of CH3COOH is suppressed due to the presence of CH3COONA containing a common ion, ठीक है। अब जो आपका एसिटिक एसिड है ये कैसे हो जाएगा, इसका जो डिसोसिएशन है ये सप्रेस्ड हो जाएगा। सप्रेस्ड होना मतलब क्या, जो आपका ब्रेक होने की जो प्रोसेस है, मतलब आयंस फॉर्म कर रहा है एसिटिक एसिड, उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, ठीक है। जब आपकी रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, आपके रिएक्टेंट साइड, मतलब ये एसिटिक एसिड के साइड, तो आपकी जो एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है, रिएक्शन है, ये सप्रेस्ड हो जाएंगी इन प्रेजेंस ऑफ आपका जो आयन है CH3COO माइनस आयन, इसकी वजह से, ठीक है। क्यों? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका कॉमन आयन इफेक्ट। सो ओवरऑल हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो आपका CH3COO माइनस आयन ये अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण उसने अपनी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट साइड कर दी, ठीक है। रिएक्शन आपकी अपोजिट साइड चली गई, तो आपका जो एसिटिक एसिड है वो कैसा हो गया, सप्रेस्ड हो गया। वो डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना उसने स्टॉप कर दिया। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका आयन कॉमन आयन इफेक्ट। देन आफ्टर दैट अब हमें डेफिनेशन पढ़नी है कॉमन आयन इफेक्ट एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो देखिए, द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट दैट द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट containing an ion common to the weak acid, ठीक है। क्या कहा हमने, जो कॉमन आयन इफेक्ट है ये क्या हमें बता रहा है कि जो आयोनाइजेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये सप्रेस्ड हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका यहाँ पे, एसिटिक एसिड, तो उसका जो आयोनाइजेशन है वो सप्रेस्ड हो गया, स्टॉप हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन था, तो आपका सॉल्ट, मतलब ये CH3COONA सोडियम एसिटेट, ये जो आपका सॉल्ट था, इसके प्रेजेंस में आपका जो एसिटिक एसिड है उसका
जो इलेक्ट्रोलाइट या फिर आयोनाइजेशन है ये कैसा हो गया, सप्रेस्ड हो गया, स्टॉप हो गया ऐसी रिएक्शन को, या फिर ऐसे बिकॉज ऑफ, अब देखिए और एक रीज़न है क्यों सप्रेस्ड हो गया, बिकॉज जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या कंटेन कर रहा था, कॉमन आयन। ठीक है, कॉमन आयन को कंटेन कर रहा था, तो आपका जो ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसे सप्रेस्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक बार और रिपीट करती हूँ डेफिनेशन। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये सप्रेस्ड होता है, किससे, तो आयोनाइजेशन से। ठीक है, मतलब वो अपना डिसोसिएशन स्टॉप करता है, क्यों, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका सोडियम एसिटेट है उसके वजह से एसिटिक एसिड ने अपनी रिएक्शन सप्रेस्ड कर दी। ठीक है, बिकॉज उन दोनों के बिटवीन एक कॉमन आयन है, उस कॉमन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई। ठीक है, एंड यहाँ पे एसिटिक एसिड ये हो गया सप्रेस्ड। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। देन आफ्टर दैट अब हमें पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्यूबिलिटी। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पहले तो कंसिडर करेंगे एक्सपैरिंगली सोल्यूबल सॉल्वेंट को, जो कि है हमारा AgCl। ठीक है, मतलब जो कम अमाउंट में सोल्यूबल है, ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, वो वाली रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं AgCl की। ठीक है, अब AgCl कम अमाउंट में सोल्यूबल हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो कैसे, थोड़े मॉलिक्यूल उसके डिसोसिएट होंगे एंड थोड़े मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट बचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Ag प्लस आयन मिलेगा एंड Cl माइनस आयन मिलेगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब दूसरी टर्म या फिर दूसरा मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए, जो कि है आपका AgNO3। ठीक है, उसको भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐड कीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl जो है उसमें ऐड कीजिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl मैंने क्यों कहा, बिकॉज AgCl के कुछ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे डिसोसिएट है एंड कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट है। ठीक है, आधे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, आधे मॉलिक्यूल वैसे के वैसे ही बचे हैं। तो जो डिसोसिएट नहीं होते ऐसे मॉलिक्यूल को या फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, एंड उस सॉल्यूशन में हमने AgNO3 को ऐड कर दिया, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब AgNO3 ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कैसे आयंस भी कंप्लीट देंगे आपको। तो देखिए सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इसकी रिएक्शन को, AgNO3 गिव्स Ag प्लस आयन एंड NO3 माइनस आयन, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब देखिए यहाँ पे जो आपका Ag प्लस आयन है, यहाँ पे दोनों रिएक्शन में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कॉमन है। ठीक है, Ag आयन आर कॉमन ऑन बोथ AgCl एंड AgNO3 आयंस या फिर कंपाउंड। ठीक है, इस रिएक्शन में ये आयन आपका कॉमन है। ठीक है, अब कॉमन है तो देखिए जैसे हमने इनिशियल में पढ़ा था, ठीक है, सेम वैसे ही है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज कहाँ पे, आपने कंपाउंड यहाँ पे चेंज कर दिया, वहाँ पे एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट ये कंसिडर किया था, यहाँ पे हमने AgCl एंड AgNO3 को कंसिडर किया है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे अब कॉमन आयन क्या मिला, Ag प्लस आयन। सो सेकंड रिएक्शन में देखिए ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब Ag जो आपका आयन्स है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, Ag आयन कैसा है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होगा एंड इक्वेशन 1 में भी कुछ अमाउंट में वो प्रोड्यूस कर रहा है Ag प्लस आयन। तो ज़्यादा एंड कम मतलब ही मोर एंड लेस अगर कंबाइन हो जाएंगे तो कौन जीतेगा यहाँ पे, ज़्यादा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका AgCl का जो आयन है Ag प्लस, वो अलग नहीं रहने वाला है AgNO3 के आयन से। ठीक है, दो पूरे के पूरे वहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, तो आप वहाँ से ढूंढने वाले हो क्या कि ये Ag का है, मीन्स AgCl का आयन है, ये AgNO3 का आयन है, ऐसे हमें पता रहता है क्या, नहीं। ठीक है, मतलब वो पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद वहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिर Ag प्लस आयन आपको मिलेगा। ठीक है, तो Ag प्लस आयन का Ag प्लस आयन ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ली चार्टली प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो हमारा रिएक्शन है कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों, बिकॉज जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है Ag प्लस आयन का ये कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एक साइड का आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, अब ये साइड कौन सी है आपकी Ag प्लस आयन की, पहला इक्वेशन देखिए,
Ag प्लस आयन का जो आपका साइड है ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड का अगर रिएक्शन या फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया Ag प्लस आयन का, तो आपकी जो रिएक्टेंट साइड है उसको भी मेंटेन करने के लिए हमें इक्विलिब्रिया को शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स उसके अपोजिट साइड, मतलब ही कहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा, रिएक्टेंट शिफ्ट टुवर्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द डिसोसिएशन ऑफ AgCl इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन, ठीक है। अब देखिए वही है यहाँ पे भी, यहाँ पे Ag का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, Ag का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ा वैसे ही मैंने रिएक्शन को AgCl के पास AgCl के पास शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एंड जो आपका AgCl है यहाँ पे सप्रेस्ड हो जाएगा, उसका जो आयोनाइजेशन है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे AgCl ने कॉन्सेंट्रेशन अपना बढ़ा दिया एंड उसने रिएक्शन को शिफ्ट कर दिया अपोजिट साइड में, तो दैट्स वाई यहाँ पे AgCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया, मतलब जो डिसोसिएशन है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, अब ये तो हमने प्रीवियस मतलब टॉपिक में भी पढ़ा था, कॉमन आयन इफेक्ट में इतना तो हमने वहाँ पे भी कवर कर लिया था। हमने पढ़ा था कि जो आयंस होता है, अगर रिएक्टेंट साइड का वॉल्यूम या फिर कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगी तो आपके रिएक्शन प्रोडक्ट साइड की तरफ शिफ्ट होंगी, एंड प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगी तो आपके रिएक्शन रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट होंगी। यही हमने पढ़ा था वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी यही पढ़ रहे हैं। तो अब चेंज कहाँ पे है, उन्होंने क्या कहा, देखिए हेडिंग में कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्यूबिलिटी। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या अफेक्ट दिखा रहा है सोल्यूबिलिटी के ऊपर, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाइए। हमने क्या कहा कि जब आपका Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा यहाँ पे, तो वो किस साइड शिफ्ट, उसने रिएक्शन किस साइड शिफ्ट कर दी, AgCl की तरफ शिफ्ट कर दी, और AgCl सप्रेस्ड हो गया, ठीक है, मतलब उसका डिसोसिएशन स्टॉप हो गया। अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होगा तो डिसोसिएट होना मतलब ही क्या होना, सोल्यूबल होना, वाटर में घुल मिल जाना। जब डिसोसिएट होता है तभी वो सोल्यूबल होता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी सोल्यूबिलिटी भी कैसी स्टॉप हो गई, मतलब ही AgCl की यहाँ पे सोल्यूबिलिटी भी कैसी हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। समझा रिलेशन क्या है यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्यूबिलिटी का? तो हमने यहाँ पे लिखा द सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl इज डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा आपका जो ये टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्यूबिलिटी ये कंप्लीट कर दिया है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारा लेसन हो गया फिनिश। So if you found any interesting information from this video, so please like, share and subscribe, and if you have any doubts, so please let me know in the comment section. Thanks for watching.